Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the class. I'm your mentor, Myra Qureshi, and I welcome you all to this class. हमारी आज की क्लास ओरिएंटेशन क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें हम देखेंगे कि इस कोर्स के मॉड्यूल में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट क्या है, किस तरीके से ब्लॉग और आर्टिकल लिखा जाता है, वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कंटेंट राइटिंग किसे मैडम आपका कहते हैं। माइक्रोफोन टच हो रहा है शायद किसी जगह पे, तो उसकी नॉइज आ रही है, प्लीज देखिएगा उसको। थैंक यू। ओके, इज इट फाइन नाउ सर? जी। ओके, थैंक यू। इसके साथ साथ हम देखेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग क्या है, किस तरीके से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, या कंटेंट राइटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे एज अ फ्रीलांसर आप राइटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड एसईओ कैसे की जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट एज वेल। एंड इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को, जिनको लिखकर आप डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ कांटेक्ट में आकर अर्निंग कर सकते हैं। लास्ट में कुछ जर्नल क्यूरीज हैं जिनको मैं एड्रेस करूं। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। First of all, course content. Our course is divided into 7 modules. It means हर content writing की वो 7 aspects जिससे एक content writer को गुजरना पड़ता है content writing के process को करते वक्त, उनको हमने modules की सूरत में यहाँ पे आपके सामने divide किया हुआ है। ये वो aspects हैं जिनको हम कवर करेंगे थ्रू आउट द ट्रेनिंग, और जिनको कवर कर कर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। सो आवर फर्स्ट मॉड्यूल इज रिसर्चिंग एंड फॉर्मेटिंग। हम देखेंगे कि एक अच्छा कंटेंट, एक वेल रिसर्च कंटेंट क्या होता है, और कंटेंट की फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है। किसी भी नीश में, किसी भी डिजिटल स्किल्स में अगर आप एक अच्छी रिसर्चिंग कंडक्ट नहीं करते, एक अप टू डेट रिसर्चिंग कंडक्ट नहीं करते, तो आपके लिए एक अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट ड्राइव करना डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल होता है। इस नीड को समझते हुए हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल में एडवांस रिसर्चिंग टेक्निक्स कवर करेंगे। हम देखेंगे कि एडवांस टेक्निक्स कौन सी हैं ऐसी जिनकी वजह से या जिनको यूज करते हुए आप एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक लेटेस्ट अपडेटेड कंटेंट ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि कंटेंट की प्रेजेंटेशन कैसे दी जाती है, अच्छा फॉर्मेटिंग कैसे होता है, कंटेंट को वेल फॉर्मेटेड कंटेंट कैसे बना सकते हैं, कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड कैसे बनाया जाता है, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज से लेकर इमेजिंग साइजिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे इस मॉड्यूल में। सो कंटेंट की जबरदस्त रिसर्चिंग एंड प्रॉपर फॉर्मेटिंग के ऊपर हमारा फर्स्ट मॉड्यूल बेस करेगा। मॉड्यूल नंबर सेकंड में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को, सच एज वेबसाइट कंटेंट कौन सा होता है, इंफॉर्मेशनल कंटेंट किसे कहते हैं, कमर्शियल कंटेंट किसे कहते हैं। सो हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन कौन से हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। सो लेट्स सपोज आपके सामने मैंने कंटेंट ओपन किया है, हाउ टू क्योर हेडेक। ठीक है, सो लेट्स सपोज आई एम समबडी हु इज लुकिंग फॉर एन आंसर और एनी सॉल्यूशन। सो मैं एक सॉल्यूशन ढूंढ रही हूँ, एक आंसर ढूंढ रही हूँ टू अ क्यूरी, टू अ क्वेश्चन, टू अ प्रॉब्लम, विच इज हाउ टू क्योर हेडेक। हेडेक को ट्रीट कैसे किया जाए। मेरे सामने यहाँ पे बेशुमार कंटेंट मौजूद है। अब ये किस टाइप का कंटेंट है, कंटेंट की कैटेगरीज में, कंटेंट के टाइप में आप ऐसे कंटेंट को कैसे रिकग्नाइज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। सो इस टाइप ऑफ द कंटेंट, ये जो आपके सामने कंटेंट मैंने ओपन किया है, ये बेसिकली वो टाइप ऑफ द कंटेंट है जिसमें आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने किसी क्वेश्चन को आंसर करना है, किसी क्यूरी को एड्रेस करना है। सो ये हमारा वेबसाइट पे इंफॉर्मेशनल कंटेंट है। ये वो टाइप ऑफ द कंटेंट है, कंटेंट का वो किस्म है जिसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, ऑडियंस को इंटरटेन करना है, इंगेज करना है, और उसके साथ साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। लेट्स सी इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, बिकॉज हमने इंफॉर्मेशन देनी है, क्वेश्चन से डील करना है, आंसर्स देने हैं, डिटेल में एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन देनी है, फॉर दिस रीजन ये कंटेंट बहुत लेंदी होता है। इस कंटेंट को स्ट्रक्चरली डिवाइड किया जाता है, लैंग्वेज ऑफ द कंटेंट बहुत इजी रखा जाता है, रीडेबिलिटी बहुत बेहतरीन होती है, कंटेंट में इमेजेस ऐड किए जाते हैं, प्रॉपर हेडिंग्स होती हैं, डिटेल में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कंटेंट डिस्कस किया जाता है।
ठीक है। सो अगर ऐसा कंटेंट दिखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कौन सी टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग कर रहे होंगे? आप कर रहे होंगे इंफॉर्मेटिव कंटेंट राइटिंग। ठीक है। सो इंफॉर्मेटिव कंटेंट राइटिंग इज द टाइप ऑफ द राइटिंग जिसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, डिटेल देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है थ्रू डिटेल, थ्रू एक्सप्लेनेशन, थ्रू इमेजेस एटसेट्रा। एंड यू मस्ट नो कि अच्छी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है। सिमिलरली एक और टाइप ऑफ द कंटेंट को डिस्कस करते हैं, बेस्ट वीआर हेडसेट्स इन पाकिस्तान। लेट्स सपोज मैं या इन 2024 ग्लोबली देख लेते हैं, बेस्ट वीआर हेडसेट। अब ये कौन सा टाइप ऑफ द कंटेंट है? ये वो टाइप ऑफ द कंटेंट है जिसमें आपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना कंटेंट लिखना है, कंटेंट को इस अंदाज में प्रेजेंट करना है कि कंटेंट पढ़ने वाला इंफॉर्मेशन भी गेन कर सके, इंफॉर्मेशन गेन करने के साथ साथ वो आपके कंटेंट से कन्विंस होकर परचेज कर सके। सो ये वो टाइप ऑफ द कंटेंट है जो कमर्शलाइज कंटेंट कहलाता है, जिसने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना होता है, जिसमें नेविगेशंस होते हैं, लिंक्स होते हैं, ताकि आप अपने कंटेंट को रीड करने के साथ साथ अपने कंटेंट को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट भी कर सकें। ठीक है। सो दिस इज दैट टाइप ऑफ अ कंटेंट। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो इस कंटेंट में आपको बहुत ज्यादा इमेजेस और बहुत कम डिटेल मिलेंगी। क्यों? बिकॉज हमारा कमर्शलाइज कंटेंट बेस करता है कंटेंट की, प्रोडक्ट की बेनिफिट्स के ऊपर और अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस के ऊपर। ये वो टाइप ऑफ द कंटेंट है जिसमें आपने कंटेंट का जो वर्ड है, वर्ड लिमिट है, वो 500 to 700 रखना होता है। इसका पर्पस आपको इंफॉर्मेशन देना, इंगेजमेंट देना और इसके साथ साथ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करना होता है। सो लेट्स रिवाइज व्हाट वी हैव डन सो फार। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट है। हमारे पास इंफॉर्मेशनल कंटेंट है एज वन टाइप ऑफ द कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट जिसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है हमारे लिए, डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है। सो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है। इस कंटेंट का जो वर्ड लिमिट होगा, वर्ड लिमिट होगा वो तकरीबन 2000 to 2500 होगा। इट्स गोइंग टू बी अ लेंदी कंटेंट। क्यों ये एक लेंदी कंटेंट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं। ठीक है। इसी के साथ साथ हम इस कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड रखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी सब हेडिंग्स होती हैं, कंटेंट में इमेजेस होती हैं बट नॉट मोर देन द वर्ड्स। ऑफ कोर्स वर्ड्स ज्यादा होते हैं, इमेजेस कम होती हैं। इसके साथ साथ आपके कंटेंट की जो रीडेबिलिटी है, रीडेबिलिटी मीन कितना आसान या कितना मुश्किल है एक कंटेंट को रीड करना, उसको हम हमेशा इजी टू मीडियम रखते हैं, इजी टू मीडियम रखते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो आपकी लैंग्वेज है उसको आप इजी रखते हैं, इजी टू रीड वर्ड्स आप यूज करते हैं। लैंग्वेज में आप इजी टू यूज, इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स आप यूज करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द कंटेंट हमारा कमर्शलाइज कंटेंट है, कमर्शलाइज कंटेंट है। इस कंटेंट में आपने क्या करना होता है? इस कंटेंट में आपने कमर्शलाइजेशन करनी होती है, किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आपने एडवर्टाइज करना होता है। सो हम क्या करते हैं? ऑफ कोर्स इस कंटेंट में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, इस कंटेंट में हमें इंगेजमेंट मिलती है। इंगेजमेंट यानी कंटेंट को पढ़कर आप इंगेज हो सकते हैं, इंटरटेन हो सकते हैं और इसके साथ साथ आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। सो एडवर्टाइज हुआ होता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और उसके साथ साथ आपको नेविगेशन दे दी जाती है, रास्ता दिखा दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ लिंक, जिसको यूज करके आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हो। सो मैंने उस प्रोडक्ट के बारे में रीड किया, मैं कन्विंस हो गई और कन्विंस करने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके मैंने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। इस टाइप ऑफ द कंटेंट का जो वर्ड लिमिट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि इस कंटेंट में हमने ज्यादा इमेजेस ऐड करनी है और लेस वर्ड्स ऐड करने हैं। सो हमारा जो नंबर ऑफ वर्ड है अप्रोक्सीमेटली वो 500 से लेकर 700 वर्ड्स पे मुश्तमिल होता है। ये सारे के सारे वर्ड्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड शोइंग द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट। सो प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स हैं, प्रोडक्ट की क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ईच एंड एवरीथिंग, इन चीजों को डिस्कस करने के लिए, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम 500 to 700 वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट को हाईलाइट किया जाता है कंटेंट में ज्यादा,
ताकि जितना ज्यादा आपको लगेगा कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है, उतना ही ज्यादा आप उसे परचेज करोगे। कंटेंट की लैंग्वेज परसुएसिव होती है। परसुएसिव मीन एक ऐसी लैंग्वेज, एक ऐसा फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज जिसको यूज करते हैं मार्केटर्स और सेलर्स, ताकि वो किसी भी प्रोडक्ट को बेच सकें। सो इन अदर वर्ड्स, एक ऐसा लैंग्वेज या ऐसा एक ऐसा यूजेज ऑफ द लैंग्वेज, उन वर्ड्स का चुनाव जो कि आपके प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हो और आपको कन्विंस कर रहे हो कि ये प्रोडक्ट बेटर है फ्रॉम द अदर थिंग्स, और ये प्रोडक्ट आपको परचेज करनी चाहिए। आपको परसुएट कर रहे होते हैं, आपको अट्रैक्ट करवा रहे होते हैं दूसरे प्रोडक्ट की तरफ, आपको कन्विंस कर रहे होते हैं, अग्री करा रहे होते हैं। सो परसुएसिव लैंग्वेज यूज करते हैं हम, परसुएसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, अट्रैक्टिव हेडिंग्स यूज करते हैं, अट्रैक्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स यूज करते हैं कंटेंट में, बहुत सारी इमेजेस, हाई क्वालिटी इमेजेस शोइंग द प्रोडक्ट हम उनको ऐड करते हैं, स्पेसिफिकेशंस को दिखाने के लिए प्रोडक्ट की डिफरेंट एंगल्स से शूट करते हैं, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट लोगों के सामने आए और लोगों को समझ में आए दैट दिस इज द पर्टिकुलर थिंग आई एम गोइंग टू परचेज। सो ये होता है आपका कमर्शलाइज कंटेंट और इंफॉर्मेशनल कंटेंट का डिफरेंस। इसी के साथ साथ इसी कैटेगरी में सोशल मीडिया कॉपीज भी आती हैं। सोशल मीडिया कॉपीज भी आती हैं। सोशल मीडिया कॉपीज क्या होती हैं? जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ब्रांड्स आपको हायर करते हैं कि आप उनके ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट करें उन सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर, थ्रू राइटिंग अ गुड कंटेंट, कैची कंटेंट। ठीक है, सो ऑडियंस के लिए, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, ओके, ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए, ऑडियंस को इंगेज रखने के लिए आप बेसिकली उनके कंटेंट, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करते हैं और वहां पर आप कंटेंट पोस्ट करते हैं या पब्लिश करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट जो हमें वेबसाइट के ऊपर मिलता है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन। सो अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे बता सकते हैं। आर यू गाइज रेडी? Yes? Okay. So my question to you is, how many different types of the content are there? हमारे पास कितने different types of the content हैं? Very good. What is an informational content and what is the word limit of an informational content? Hurry up everyone. एक informational content क्या होता है and how many words do we add in an informational content? नहीं, 5 to 6 टाइप्स नहीं होती, बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, सब कैटेगरीज हैं बाकी उन्हीं कंटेंट की। वेरी गुड। सो वी हैव 2500 वर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन कंटेंट। लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए आपके कमर्शियल कंटेंट की? फॉर्मल होनी चाहिए, परसुएसिव होनी चाहिए, और कितने नंबर ऑफ वर्ड्स ऐड होते हैं एक कमर्शियल कंटेंट में? वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन। सो हमारा सेकंड मॉड्यूल बहुत लंबा चलेगा, ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स होंगे। इनमें हम क्या करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट को फ्रॉम स्क्रैच टू टिल एंड, बेसिक से लेकर एडवांस तक हम इस कंटेंट को लिखना सीखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट को लिखना सीखेंगे। सो वेबसाइट पर जो पब्लिश होता है कंटेंट, इंफॉर्मेशनल कंटेंट की सूरत में या कमर्शियल कंटेंट की सूरत में, उसको शुरू से लेकर एंड तक कैसे लिखा जाता है, उसमें इमेजेस कैसे अटैच की जाती हैं, उसमें लिंक्स कैसे अटैच किए जाते हैं, हम ये सीखेंगे अपने सेकेंड मॉड्यूल में। इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि इन्हीं कंटेंट्स को आप पब्लिश कहाँ करेंगे या कैसे करेंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2 प्लेटफॉर्म्स के नेम अभी बता रही हूँ। medium.com, आप इसको विजिट कर सकते हैं। medium.com एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप फ्री में अपने आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं और ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हैं। सो हम पब्लिश करेंगे सबसे पहले medium.com पे। इसके अलावा हम अपने कंटेंट की SEO और बाकी टेक्निकल चीजों पे काम करेंगे ब्लॉगर और wix.com को यूज करते हुए। अगर आप एक इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखेंगे तो देर आर डिफरेंट एजेंसीज जो आपको हायर कर सकती हैं। अगर आप कमर्शियल कंटेंट लिखते हैं तो ऑफ कोर्स ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे टू राइट कंटेंट फॉर देम। सो हमारी जो जॉब इंडस्ट्रीज हैं रिलेटेड होती हैं हमारे टाइप ऑफ द कंटेंट से। सो जो भी टाइप ऑफ द कंटेंट हम चूज करते हैं, ऑप्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जिससे रिलेटेड हम अपना डेटा बनाते हैं, सैंपल्स बनाते हैं, उसी से रिलेटेड जॉब्स हमें मिलती हैं। थर्ड कंटेंट, हमारा थर्ड मॉड्यूल बेसिक्स एंड फंडामेंटल ऑफ SEO पे बेस करता है। सो हम सीखेंगे कि SEO किसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग बैक हियर टू द मेन पेज। SEO किसे कहते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन क्या है? यहाँ पे गूगल है। एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा पैसेज है
जो हेल्प आउट कर रहा है मुझे इंटरनेट तक पहुंचने में। सो मैं गूगल के सर्च बार में अपनी क्यूरी, अपना प्रॉब्लम राइट डाउन करती हूँ, अपने कीवर्ड्स राइट डाउन करती हूँ, वो वर्ड्स और फ्रेजेस राइट डाउन करती हूँ, और उससे रिलेटेड फिर मुझे डेटा मिल जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। ठीक है। बहुत सारे लोग इस एक ही पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, हेडसेट्स के ऊपर सिर्फ एक ही तरह के, या ये 10 लोग तो नहीं है जिन्होंने काम किया हुआ है, इनके अलावा भी मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर कीवर्ड। पर ऐसा क्यों है कि सिर्फ यही लोग यहाँ पे लिस्ट में मौजूद हैं, यही लोगों ने टॉप रैंक मेंटेन किया हुआ है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने कंटेंट के ऊपर प्रॉपर प्रैक्टिस की है, प्रॉपर एसईओ प्रैक्टिसेस की हैं। सो गूगल क्या करता है कि गूगल हर 6 महीने बाद, हर 12 महीने बाद एक डॉक्यूमेंट रिलीज करता है जिसमें वो कुछ प्रैक्टिसेस बताता है राइटर्स को, जिससे वो एक अच्छा हेल्पफुल कंटेंट लिख सकते हैं। ठीक है। अगर राइटर उन प्रैक्टिसेस को रीड करके अपना ले और उन प्रैक्टिसेस को यूज करे अपने कंटेंट में, तो वो एक अच्छा इंगेजिंग कंटेंट लिख सकता है, और गूगल अलाउ करता है ऐसे कंटेंट को अपनी लिस्ट में आना। ठीक है। सो एसईओ बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उन प्रैक्टिसेस का नाम है जो एक राइटर अपने कंटेंट पे, अपने प्रोडक्ट पे, या हर वो चीज जिसको वो इंटरनेट पे गूगल पे सबमिट करना चाहता है, वो उन प्रैक्टिसेस को करता है। उन प्रैक्टिसेस को करके वो इस काबिल हो जाता है कि वो अपना कंटेंट लोगों के सामने डिस्प्ले पर लेकर आ सके और टॉप रैंकिंग पोजीशन ले सके। सो हम क्या सीखेंगे मॉड्यूल नंबर 3 में, ये हमसे रिलेटेड कैसे है? मॉड्यूल नंबर 3 में हम बेसिक्स एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एसईओ को सीखेंगे। हम सीखेंगे कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन की बेसिक्स और इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या हैं, एंड ऑल्सो कैसे हम इसको कंटेंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। सो कंटेंट की एसईओ क्या होती है, ऑन पेज एसईओ किस तरीके से की जाती है, कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं, वेबसाइट पे कैसे वो प्रैक्टिसेस की जाए। सो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अपने मॉड्यूल नंबर 3 में। मॉड्यूल नंबर 4 में हम सीखेंगे, और बेसिकली ये वो मॉड्यूल है जो हमने हर जगह इंटीग्रेट किया हुआ है। सो मॉड्यूल नंबर 4 क्या है? मॉड्यूल नंबर 4 में हम डिस्कस करते हैं कंटेंट को स्मार्टफोन्स के थ्रू राइट डाउन करना। मैं इनफैक्ट मैं खुद भी, जब आपके मॉड्यूल नंबर 4 स्टार्ट होता है तो इसमें मैं खुद भी आपके साथ सेल फोन से कनेक्ट हो जाती हूँ। सो सेल फोन के थ्रू मैं आपको वो एप्लीकेशंस दिखाती हूँ, वो सॉफ्टवेयर्स और लिंक्स दिखाती हूँ, वो एक्सटेंशंस दिखाती हूँ, जिन्हें इस्तेमाल करके आप मोबाइल के थ्रू भी स्मार्टफोन के थ्रू भी कंटेंट लिख सकते हैं। सो कैसे कंटेंट लिखेंगे स्मार्टफोन को यूज करके? वो कौन सी एप्लीकेशन है जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हैं? वो कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके लिए कंटेंट लिखना, कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस को आसान बना सकते हैं बाय यूजिंग अ स्मार्टफोन? ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि स्मार्टफोन के थ्रू कंटेंट राइटिंग कैसे की जाती है। सिमिलरली इसी सेम टॉपिक को हम डिस्कस करते रहते हैं तमाम मॉड्यूल्स में, ताकि वो स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप के बजाय सेलफोन से ही मेरे साथ कनेक्टेड हैं, तो मैं इन तमाम टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी कर सकें यूजिंग सेलफोन। मॉड्यूल नंबर 5, क्रिएटिंग ब्लॉग साइट्स एंड क्राफ्टिंग ब्लॉग कंटेंट। मॉड्यूल नंबर 5 क्या है? मॉड्यूल नंबर 5 हमें सिखाता है कि ब्लॉग की साइट्स कैसे बनाई जाती हैं, या ब्लॉगिंग किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वही सेम कंटेंट, हाउ टू क्योर हेडेक, मैं ओपन करने वाली हूं। आई एम गोइंग बैक हियर। ओके, अगर मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल हम इस वेबसाइट को कंसीडर करते हैं। इस वेबसाइट का नाम क्या है? हेल्थलाइन, www.healthline.com। इट मीन्स कि इस वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट आपको नजर आएगा वो हेल्थ से रिलेटेड होगा। ठीक है। सो अगर आप एक ऐसी वेबसाइट परचेज करें, ठीक है, परचेज करने के बाद अगर आप उसके वर्डप्रेस के ऊपर 100+ आर्टिकल्स पब्लिश करें रिलेटेड टू द नेम ऑफ द वेबसाइट, रिलेटेड टू द नीश ऑफ द वेबसाइट, यानी जिस भी नाम से आपने या जिस भी कैटेगरी से रिलेटेड आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, उस कैटेगरी को यूज करते हुए अगर आप 100+ आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, तो उनको हम ब्लॉग्स कहते हैं। ठीक है। डिफरेंस क्या होता है? दो क्वेश्चंस होते हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स किसे कहते हैं। तो अगर मैं हेल्थ से रिलेटेड एक आर्टिकल राइट करती हूँ, ठीक है, और मैं उस आर्टिकल को सेव कर लेती हूँ गूगल डॉक के ऊपर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, अब मैं उसको चाहे पब्लिश करूं या पब्लिश ना करूं, वो एक आर्टिकल की फॉर्म है मेरे पास। ठीक है, वो मेरा एक आर्टिकल है। ठीक है। लेट सपोज मैं उस आर्टिकल को
पब्लिश कर देती हूँ इंटरनेट के ऊपर किसी वेबसाइट पे, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे। वेबसाइट मेरी भी हो सकती है, वेबसाइट मेरे क्लाइंट की भी हो सकती है। मैं उसके ऊपर पब्लिश करूं, और ना सिर्फ वो एक आर्टिकल, इसी की तरह से 99 और आर्टिकल्स भी उसी सेम टॉपिक के ऊपर, या वेबसाइट जिस कैटेगरी को टारगेट कर रही है, जिससे रिलेटेड वो वेबसाइट है उस टॉपिक के ऊपर, अगर मैं उन्हीं आर्टिकल्स को लिखकर पब्लिश कर दूं, तो ये मेरा ब्लॉग कहलाएगा। सो आर्टिकल एक डॉक्यूमेंट का नाम होता है जो सेव, जो पब्लिश हो भी सकता है, पब्लिश नहीं भी हो सकता, यानी यू कीप इट सेफ विद यू। वेयर एज ब्लॉग 100+ आर्टिकल्स का नाम है जो सेम टॉपिक के ऊपर वेबसाइट के ऊपर लाजमी पब्लिश किए जाते हैं, ऑडियंस के सामने लेकर आए जाते हैं, उनकी एसईओ होती है, ऑडियंस उनको पढ़ती है, उनके साथ इंगेज होती है, उनके ऊपर ट्रैफिक आता है। सो ब्लॉग आपकी वेबसाइट पर पब्लिश्ड आर्टिकल के कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स की पब्लिशिंग को कहते हैं। वेयर एज आर्टिकल एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जो आप गूगल डॉक के ऊपर लिखकर किसी भी टॉपिक के ऊपर सेव कर सकते हैं। आप उसे पब्लिश करना चाहें तो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से पब्लिश कर सकते हैं, आप सेव करना चाहें तो आप उसे अपने पास सेव कर सकते हैं। ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? क्या क्या कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड अ ब्लॉग? Peter, you're going to learn all of this, how to make a website and how to do SEO in your coming classes. Today, it's an orientation class, जिसमें I'm telling you what are the important modules. ठीक है? So, in module number 5, we will be understanding how to create blog sites and how to craft good blog content. So, कैसे हम blog बना सकते हैं, blog sites create कर सकते हैं, website कैसे बना सकते हैं, कैसे हम उस blog में content add कर सकते हैं, images add कर सकते हैं, एंड किस तरीके से आप उस कंटेंट को लाइव कर सकते हैं। मॉड्यूल नंबर 6, एकेडमिक कंटेंट। हमारा ये टाइप ऑफ द कंटेंट वो कंटेंट होता है, या ये वो कंटेंट राइटिंग की इंडस्ट्री है जिसमें आप एजुकेशन बेस्ड आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च बेस्ड आर्टिकल्स लिखते हैं, जिनके लिए जो हमारा सर्च इंजन है वो भी चेंज होता है। सो हम क्या करते हैं कि हम गूगल के बजाय गूगल स्कॉलर इस्तेमाल करते हैं, जो एक ऐसा सर्च इंजन है जहां पे सिर्फ रिसर्च आर्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, सो अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो आप गूगल स्कॉलर को यूज करेंगे एज अ सर्च इंजन। ठीक है, यहां पर आप टाइप करेंगे फॉर एग्जांपल कॉजेस ऑफ हेडेक, कॉजेस ऑफ हेडेक। यहाँ पर आपको सारा का सारा रिसर्च डेटा मिलता है। हम क्या करते हैं कि हम गूगल स्कॉलर को यूज करते हुए एकेडमिक कंटेंट को रिसर्च करते हैं और एकेडमिक कंटेंट को लिखना सीखते हैं। एकेडमिक कंटेंट डिफरेंट होता है वेबसाइट कंटेंट से बहुत सारे वेज में। नंबर 1, एकेडमिक कंटेंट फॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इट मीन्स कि जो आपकी लैंग्वेज का यूजेज है वो बहुत लिमिटेड, रिस्पेक्टफुल और पोलाइट होता है। आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, आपका सर्च इंजन भी डिफरेंट होता है, आपके कंटेंट में प्रूफ, एविडेंसेस दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस एंड साइटेशंस, रेफरेंसेस एंड साइटेशंस। सो ये वो फॉर्म ऑफ कंटेंट है जिसको, जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है एशियन कंट्रीज में। यहाँ पे आपको इस कंटेंट के टाइप को प्रैक्टिस करके आप कनेक्ट हो सकते हैं फॉरेन क्लाइंट्स के साथ। वो आपसे एकेडमिक रिसर्च पेपर्स लिखवाते हैं, एकेडमिक कंटेंट लिखवाते हैं, एंड इन रिटर्न वो आपको फॉरेन करेंसीज में पे करते हैं। दिस इज द ओनली रीजन व्हाई दिस one particular type of content writing is so famous in Pakistan and all across Asia. So Asia से, पाकिस्तान से, इंडिया से कंटेंट राइटर्स को हायर किया जाता है जो कि यूनिवर्सिटीज के लिए रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं और फॉरेन करेंसी में अर्न कर सकते हैं। सो हम सीखेंगे इस टाइप ऑफ द कंटेंट को लिखना। विल अंडरस्टैंड कि एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए जब आप एकेडमिक कंटेंट लिख रहे हैं, रेफरेंसेस कैसे ऐड किए जाते हैं और कैसे आप क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट होकर उनको अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। 7th मॉड्यूल हमारा डील करेगा, जब हमने रिसर्चिंग सीख ली, फॉर्मेटिंग सीख ली, टाइप्स ऑफ द कंटेंट पे काम करना सीख लिया, हमने सीख लिया कि कैसे एसईओ की जाती है, कंटेंट को स्मार्टफोन के जरिए कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, एकेडमिक कंटेंट कैसे लिखा जाता है। तो अब बात करेंगे हम अपने 7th मॉड्यूल में कि कैसे आप इन तमाम सीखी हुई स्किल्स के सैंपल्स रेडी करके क्लाइंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो हम क्लाइंट हंटिंग सीखेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हम मार्केटिंग सीखेंगे, कवर लेटर्स बनाना सीखेंगे, विनिंग पोर्टफोलियोज बनाना सीखेंगे और जॉब्स हासिल करना सीखेंगे लोकल और इंटरनेशनल क्लाइंट्स की। सो दिस whole content writing course is going to be very helpful
helpful for all those people who are interested to pursue their career as a writer. So ये हमारी content writing की module थी. Now we are going to understand few concepts related to content writing. So people, if you have any confusion related to the module, you can let me know. Module से related, all the confusions are clear. You can ask me questions as well. So let's understand what is content writing. Content writing किसे कहते हैं? Content writing एक ऐसी skill है जो आपको help out करती है अपने ideas को communicate करने में through a digital network. तो आप सीखते हैं कि कैसे आप digitally internet को इस्तेमाल करते हुए अपने ideas different topics पर publish कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं. So content writing तमाम writers के लिए वो स्किल है, वो रास्ता है जिसके थ्रू वो अपना स्किल शोकेस करा सकते हैं, अपने आइडियाज को कम्युनिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट. इस प्रोसेस में आप लिखते हैं, एडिट करते हैं, कंटेंट को पब्लिश करते हैं डिजिटल फॉर्मेट में. आप सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट को कैसे डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या कैसे सर्च इंजन के ऊपर पब्लिश किया जाता है डिफरेंट ऑडियंस से, डिफरेंट ऑडियंस के साथ रिलेट करते हुए. This content includes blog post, video or podcast scripts, ebooks or white papers. White papers हमारे research papers होते हैं. Product category descriptions, social media copies, etc. So जिस भी तरह का content आप देखें, जो भी available है Google के ऊपर या social media के ऊपर, वो तमाम form of the content, वो तमाम content जो आप daily basis पर पढ़ते हैं, that is actually content writing. ठीक है? So आप जिस भी category में interested हैं, आप उस category से related samples प्रोड्यूस करते हैं, उन सैंपल्स को आप एडवर्टाइज करते हैं या डिफरेंट एजेंसीज के साथ अपना सीवी भेजते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू अर्न. ठीक है? सो कंटेंट राइटिंग एक बहुत वास्ट टर्म है जिसने बहुत सारी कैटेगरीज को अपने अंदर लिया हुआ है. So content writing is a source, is a way with which you communicate your ideas. Let's try to understand SEO किसे कहते हैं. Search engine optimization. SEO, writing is the process of writing content to rank on the first page of search engine like Google. So SEO writing कौन सा process है? SEO writing एक ऐसा process है जिसमें आप content को लिखना सीखते हैं Google के लिए, ठीक है, सर्च इंजन्स के लिए लिखना सीखते हैं. सो यू अंडरस्टैंड ऑल दोज टेक्निक्स, ऑल दोज प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू आप एक हाई क्वालिटी डेटा दे सकते हैं गूगल को, हाई क्वालिटी इंटेंट डेटा पब्लिश कर सकते हैं. इस प्रोसेस में इन्वॉल्व क्या होता है? इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है कि आप रिलेटेड कीवर्ड के ऊपर अपना कंटेंट लिखें. फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हाउ टू क्योर हेडेक लिखा हुआ है तो मेरे सामने हेडेक से रिलेटेड डेटा ही आएगा. एसईओ का पहला रूल ये है कि आपने हमेशा अपने कंटेंट को रिलेटेड रखना है कीवर्ड्स के साथ. सो अगर हेडेक के ऊपर, अगर मेरा कीवर्ड हेडेक है तो आपने हेडेक से रिलेटेड ही डेटा लिखना है. आपका डेटा रिवॉल्व करना चाहिए, आपका डेटा एक्सप्लेन करना चाहिए इस पर्टिकुलर कीवर्ड को. सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे लिखा है बेस्ट लैपटॉप्स इन पाकिस्तान, मेरा कीवर्ड यहाँ पे लैपटॉप्स हैं, ठीक है. सो मैं जो भी कंटेंट लिखूंगी उनमें मैं लैपटॉप्स के बारे में बात करूंगी जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बेस्ट हैं, पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर हैं. सो एसईओ पहला रूल ये कहता है कि आपने बहुत अच्छी कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है, एक अच्छा हाई क्वालिटी डेटा लिखना है, कंटेंट को मैच करना है यूजर की इंटेंशन के साथ. तो इंटेंशन क्या है? क्या यूजर इंफॉर्मेटिव कंटेंट चाहता है या कमर्शियल कंटेंट चाहता है? इस बात को समझते हुए आप अपना डेटा लिखते हैं, प्रॉपर उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको स्ट्रक्चर करते हैं और फिर गूगल के लिए पब्लिश कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारे पास कंटेंट के डिफरेंट टाइप्स हैं. For example, blogging, article writing, social media post, email writing and technical writing. अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं, वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग्स राइट करके पब्लिश करते हैं, तो आप एज अ ब्लॉगर काम कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज के साथ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ, डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं. अगर आप एज अ आर्टिकल राइटर काम करते हैं, चाहे आप एकेडमिक आर्टिकल लिखें या वेबसाइट पे इंफॉर्मेटिव आर्टिकल लिखें, तो आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं किसी भी एजेंसी को, कंटेंट राइटिंग एजेंसी को, न्यूज़पेपर एजेंसीज को, या अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, ट्रूलांसर के ऊपर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, वर्कसूट पे अपनी सर्विसेज दे सकते हैं एज एन एकेडमिक आर्टिकल राइटर और एज अ वेबसाइट इंफॉर्मेटिव आर्टिकल राइटर. सिमिलरली आप ब्रांड्स के लिए काम कर सकते हैं. अगर आप उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं,
इट्स अनदर टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग जो आपके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज की गेट्स ओपन करती है. सिमिलरली ईमेल राइटिंग, इट्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, इट्स अ टाइप ऑफ कंटेंट राइटिंग जिसमें आप ईमेल के थ्रू अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट होते हैं और उनको परसुएट करते हैं टू बाय द प्रोडक्ट यू आर एडवर्टाइजिंग. टेक्निकल राइटिंग हाउ टू गाइड्स को कहते हैं, जैसे हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, हाउ टू इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर. सो जिस भी तरह के जो गैजेट से रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं जो हमें समझाते हैं कि जो हमें हाउ टू गाइड्स या स्टेप्स प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको हम टेक्निकल राइटिंग के नीश में लेकर आते हैं, टेक्निकल राइटिंग के टाइप में लेकर आते हैं. सो इस वक्त पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड इनफैक्ट, टेक्निकल राइटिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू वर्क ऑन टेक्निकल राइटिंग, दिस टाइप ऑफ राइटिंग, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग बहुत वास्ट है. यू कैन वर्क एज अ ब्लॉगर, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, एज अ घोस्ट राइटर, एज अ कंटेंट एडिटर, एज अ क्रिएटिव कंसल्टेंट. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नीश किसे कहते हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट. इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो सबसे पहले नीश क्या होती है. आपकी असाइनमेंट नंबर 1 इसी के ऊपर बेस करेगी. सो आई वुड रिकमेंड यू ऑल टू प्लीज बी सीरियस एंड बी फोकस्ड. सो नीश कहते हैं कैटेगरी को या टॉपिक को. जिस भी स्पेसिफिक कैटेगरी पे या टॉपिक पर आप अपना आर्टिकल लिखते हैं और पब्लिश करते हैं, उसको नीश कहा जाता है. ठीक है. इट्स द एरिया ऑफ योर एक्सपर्टीज. वो एरिया जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं टू राइट डाउन अ कंटेंट, इट्स कॉल्ड योर नीश. नीश की दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो नीशेस एंड मैक्रो नीशेस. मैक्रो नीशेस बड़ी नीशेस को कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, फॉर एग्जाम्पल फैशन, फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन. ये बड़ी बड़ी नीशेस हैं, जर्नल नीशेस हैं. सो क्या होता है कि इन टॉपिक्स पर अगर आप एज अ बिगिनर अपनी राइटिंग करते हैं तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अपनी ऑप्टिमाइजेशन करके रैंक करना, अपनी पोजीशन मेंटेन करना. सो एज अ बिगनर आपको रेकमेंड किया जाता है कि आप मैक्रो नीशेस को अवॉइड करें और माइक्रो नीशेस की तरफ आएं. माइक्रो नीशेस क्या होती हैं. माइक्रो नीशेस छोटी सी नीशेस को कहते हैं, यानी जो सब कैटेगरीज होती हैं. फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अबाउट राइटिंग स्पोर्ट्स, तो आप स्पोर्ट्स का कोई एक सब कैटेगरी चूज कर लें. फॉर एग्जाम्पल एयर स्पोर्ट, उसके बारे में कंटेंट लिखें. बहुत कम लोग उसको कवर करते हैं. लैंड स्पोर्ट्स कवर कर सकते हैं आप. वाटर स्पोर्ट्स कवर कर सकते हैं. बहुत कम लोग इस टॉपिक के ऊपर काम करते हैं. सो क्या करें, अगर आप किसी इंडस्ट्री में, किसी नीश में, किसी टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं, तो उसकी सब कैटेगरी को फाइंड आउट करें. इंटरनेट को यूज करें, फेसबुक को यूज करें, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करें और फाइंड आउट करें कि लोग इस पर्टिकुलर कैटेगरी की कौन सी, इस पर्टिकुलर नीश की कौन सी कैटेगरी में इंटरेस्टेड हैं, और आप उसमें अपना कंटेंट लिखना शुरू कर सकते हैं. सिमिलरली फैशन में आप उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं एज किड्स फैशन, टीनेजर्स फैशन, वुमेन फैशन, ओल्डर वुमेन फैशन. अब तो 30+ की जो एक लाइन आती है, यू कैन चूज, यू कैन ऑप्ट दैट एज वेल. सो हमेशा माइक्रो नीशेस की तरफ आपको जाना चाहिए. एज अ बिगनर इट इज रिकमेंडेड टू यू, क्योंकि ये कैटेगरी आपको बहुत जल्दी रैंक करवाने में हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए. नीश को चूज कैसे करें. हमारे पास 2 क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आंसर करते हैं अगर हमने नीश को चूज करना है. क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यू नीड टू आस्क योर सेल्फ अबाउट द इंटरेस्ट. सो आपने अपने आप से पूछना है, एम आई इंटरेस्टेड इन राइटिंग अ कंटेंट ऑन दिस टॉपिक. सो आप क्या करते हैं, आप अपने आप से पहला सवाल पूछते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट लिखने में इंटरेस्टेड हैं. इफ यस, तो हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 हमसे डिमांड करता है रिसर्च करना. सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इज देयर अ ट्रेंड ऑफ दिस पर्टिकुलर नीश. क्या इस पर्टिकुलर नीश का ट्रेंड है, क्या ये पॉपुलर है, क्या ये फेमस है, क्या अगले आने वाले 10-15 सालों में भी लोग इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट पढ़ना चाहेंगे, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स बनेंगी. सो आप अपने आप से ये 2 सवाल करते हैं और आप अपनी नीश को फाइंड आउट करते हैं. सो हम क्या करेंगे, हम सिंपली गूगल पे जाएंगे, बेसिक से चलते हैं. सो वी आर गोइंग टू सर्च टॉप ट्रेंडिंग niches in content writing. रिसर्च का पहला रूल, जो भी आपके कंपैटिटर्स होते हैं, यानी जो पहली 4-5 वेबसाइट्स होती हैं, आप उनको जरूर ओपन करके रीड आउट करते हैं.
ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो नंबर ऑफ नीशेस उन्होंने हमें या नेम्स ऑफ द नीशेस उन्होंने हमें यहाँ पे मेंशन की हुई है, हम उनको रीड आउट करेंगे. सो फॉर एग्जांपल ये एक लिस्ट है जिसमें क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, सास, केस स्टडी, ट्रैवल, घोस्ट राइटर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एक्सेट्रा. आप क्या करेंगे कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे या गूगल डॉक पे इस कंटेंट में जो उन्होंने नेम्स मेंशन किए हुए हैं, आप उनका एक लिस्ट क्रिएट कर देंगे. ठीक है, लिस्ट क्रिएट कर देंगे एज 1 2 3 4 5 6. आई नीड यू टू फाइंड आउट टॉप 10 ट्रेंडिंग नीशेस. मैं चाहती हूँ कि आप 10 ट्रेंडिंग नीशेस को रिसर्च करें और उनका एक लिस्ट बनाएं. लिस्ट को क्रिएट करने के बाद अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि कौन सी वाली नीश में आप इंटरेस्टेड हैं, कौन सी वाली नीश फेमस है, पॉपुलर है, ट्रेंडिंग है, उसको हाईलाइट कर दें और अपने इस पर्टिकुलर कंटेंट को, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को हमारे साथ शेयर कर दें ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE. ठीक है, सो आप जो असाइनमेंट है वो यही है. आपकी जो असाइनमेंट है वो यही है. आज हमारा स्टेप नंबर 1 है, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा ऐसा कैटेगरी है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें हम कंटेंट प्रोड्यूस करने में इंटरेस्टेड हैं. सो मेक अ लिस्ट ऑफ टॉप ट्रेंडिंग niches in content writing. Choose one or more niches that you would want to work on as a content writer. Highlight it and share it with us on the जी Facebook group of LWE. Thank you very much.